तो सुन ले मेरे प्यारे बंदे, तेरे लिए वह जोड़ा लिखा जा चुका है जो न सिर्फ तेरी दुनिया का सहारा बनेगा बल्कि तेरे आखिरत के सफर में भी साथ देगा। वह शख्स तेरे दीन को मजबूत करेगा, तेरी इबादत में ताकत देगा और तुझे जन्नत के रास्ते पर चलाएगा। अगर तू आज किसी रिश्ते में है तो मैं उसमें बरकत डाल दूंगा। मैं उस रिश्ते को मोहब्बत, समझदारी और रहमत से भर दूंगा। लेकिन याद रख, मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं है बल्कि यह देने का जज्बा भी मांगती है। अगर तू कभी तकलीफ में होगा और लोग कहेंगे कि वक्त खराब है, तो समझ लेना कि यही वह वक्त है जब मेरा करम तुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा, क्योंकि मैं अपने सब्र करने वाले बंदों से बेहद मोहब्बत करता हूं। तू आज उस मोड़ पर है जहां तेरा सब्र और मेरी रहमत मिलकर एक करिश्मा रचने वाली है। अब तेरा काम है कि तू अपने दिल को साफ करे, गलत फहमियों को छोड़े, बुराई से दूर रहे और अच्छे अखलाक के साथ जिए। मैंने तुझे जितना टूटा देखा उतनी बार तुझे संभाला, तूने जितना रोया उतनी बार मैं तेरी पुकार सुनता रहा। अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे हाथों में मेरी रहमतों की चाबी सौंप दूं। मेरी तरफ से एक नूर तेरे दिल में उतरने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो तुझे अंधेरों से निकालकर सीधा रास्ता दिखाएगी, एक ऐसी फिजा जो तुझे गुमराही से बचाएगी, तुझे तसल्ली देगी, तुझे बल देगी। बच्चे, अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा रब हूं। मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी फरिश्तों के जरिए, कभी किसी नेक बंदे के जरिए, कभी तेरे अपने इरादे के जरिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरा काम सिर्फ यह है कि तेरा दिल साफ हो, तेरी नीयत पाक हो और तेरी जुबान से सिर्फ सच निकले। अगर तूने आज ये वादा कर लिया कि तू खुद को अल्लाह के हवाले कर देगा, तो मैं तुझे ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाऊंगा कि लोग तुझसे पूछेंगे ये कैसे हुआ, और तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा ये सब मेरे रब का करम है। लेकिन बच्चे, जान ले, जब जब तू गफलत में पड़ता है, जब तू अहंकार करता रहे, गुस्सा करता रहे, दूसरों का हक मारता है, तब मेरी रहमत खुद ब खुद रुक जाती है। ना कि मैं तुझे छोड़ देता हूं, बल्कि तेरे अपने गुनाह उस रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। मेरी रहमत किसी जादू की तरह नहीं है, यह एक रूहानी नूर है जो उन्हीं दिलों में उतरता है जो गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, जो सच्चाई और इंसाफ से चलते हैं, जो माफ करना जानते हैं, जो शुक्र अदा करना जानते हैं। जैसे बारिश सिर्फ उस जमीन को फायदा देती है जो उसे सोखने के लिए तैयार हो, वैसे ही मेरी रहमत भी उसी दिल में असर करती है जो तौबा और तकवा से नरम हो चुका हो। बच्चे, जब तू अपनी जीत का श्रेय खुद को देता है और अपने रब को भूल जाता है, तब तू अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। जब तू लालच में आकर दूसरों का हक मारता है, जब तू गुस्से में दूसरों को दुख देता है, जब तू घमंड में डूब जाता है, तब तू मेरी बरकतों से दूर हो जाता है। याद रख, तू खुद को चाहे जितना बड़ा माने, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जो दौलत, जो ताकत, जो नाम और शोहरत तुझे मिली है, वह सब एक अमानत है और एक दिन सबका हिसाब होगा। अब मेरी सुन, जैसे एक बीज को पेड़ का दामन नहीं छोड़ेगा, फिर देख कैसे तेरा रब तुझे दोनों जहां की कामयाबी देगा। बच्चे सुन, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, तब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे लिए वह रास्ते खोल दूंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे लगेगा जैसे अंधेरे खुद ब खुद हट रहे हैं, मुश्किलें खुद अपना रास्ता बदल रही हैं और तेरे खिलाफ उठे तूफान खुद तेरी हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरा कर्म किसी के साथ होता है तो कायनात की हर चीज उसके मददगार बन जाती है। तेरा रब वादा करता है, अगर तू दिल से का दामन नहीं छोड़ेगा, फिर देख कैसे तेरा रब तुझे दोनों जहां की कामयाबी देगा। बच्चे सुन, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, तब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे लिए वह रास्ते खोल दूंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे लगेगा जैसे अंधेरे खुद ब खुद हट रहे हैं, मुश्किलें खुद अपना रास्ता बदल रही हैं और तेरे खिलाफ उठे तूफान खुद तेरी हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरा कर्म किसी के साथ होता है तो कायनात की हर चीज उसके मददगार बन जाती है। तेरा रब वादा करता है, अगर तू दिल से मुझ पर तवक्कुल करेगा तो मैं तेरे लिए आसमानों से रहमतें बरसाऊंगा। मैं तुझे वहां से रिज्क दूंगा जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। कुरान में फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे
अल्लाह उसके लिए काफी है। तो अब तुझे अपने डर, अपनी फिक्र, अपने गम मेरे हवाले करने हैं। तेरा काम अब बस सजदा करना है, बाकी सब मेरा काम है। बट जब तू दुआ के लिए हाथ उठाता है तो जान ले कि तेरा रब शर्मिंदा नहीं करता। मैं तेरी फुसफुसाहट तक सुनता हूं, तेरे दिल की बेआवाज दुआओं तक से वाकिफ हूं। तुझे लगता है मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तेरी शिरकत से भी ज्यादा करीब हूं। वो इंसान से उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। तू क्यों घबराता है, क्यों मायूस होता है बच्चे? मायूसी सिर्फ शैतान की चाल है। वो चाहता है कि तू अपने रब की रहमत से उम्मीद काट ले, लेकिन मैं कहता हूं, कुल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुद्दुनूबा जमिया। मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मेरी रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर तू अपने सारे गुनाह लेकर भी मेरे पास आए और दिल से माफी मांगे तो मैं तेरे सारे गुनाह ऐसे मिटा दूंगा जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैं तेरा रब हूं, रहम करने वाला, मगफिरत करने वाला। बच्चे, जब तू सच में मुझसे दिल खोलकर बात करेगा, जब तेरी आंखों से पशेमानी के आंसू बहेंगे, जब तेरी आवाज में सच्चा इल्तिजा होगा, तो मैं तेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा, तेरी तकदीर बदल दूंगा, तेरी राहों में नूर भर दूंगा। तेरे सीने से en medio de la oscuridad, señales de los tiempos, un llamado divino de atención. Las señales que nos rodean hoy, calamidades naturales, erupciones volcánicas, perturbaciones solares, no son meras coincidencias, sino parte de un plan divino para despertar a la humanidad. Nos desafían a superar la complacencia y abrazar nuestro verdadero propósito espiritual, mientras la oscuridad que se acerca refleja las consecuencias de alejarse de Dios. María nos asegura que su misericordia es infinita. Para quienes permanecen firmes en la fe, esta prueba allanará el camino hacia la salvación y la paz eterna. La fuerza sacramental, el camino hacia la I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. आज का ये लम्हा आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद आपकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का खास मंसूबा है। ये एक रब्बानी बुलावा है जिसे आपने सुन लिया है और अब आपको चुनौती दी जा रही है कि क्या आप इस बुलावे का जवाब देंगे? क्या आप अल्लाह की ताकत, उसकी रहमत और बरकत पर यकीन करने का हौसला रखते हैं? शायद आपकी जिम्मेदारी अब अल्लाह के कंधों पर है। अल्लाह ताला ने आपके लिए ये देखेंगे, आपके लिए बनाई गई है एक खास तकदीर। अल्लाह ने आपके लिए एक ऐसी तकदीर लिख रखी है जो किसी और के लिए नहीं लिखी। आपके लिए एक खास जिंदगी बनाई गई है। आपके लिए एक ऐसी खुशहाली लिखी गई है जो आपके दिल के आंसुओं को पोंछ देगी। आपके लिए एक ऐसी दौलत तय की गई है जो आपके सपनों को छुएगी। और ये सब आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह की नेमत का नतीजा है। आपकी दौलत, आपके तकवा, आपकी तकदीर आपके रब की ओर से एक तोहफा है। और जब अल्लाह कोई तोहफा देखेंगे, आपके लिए बनाई गई है एक खास तकदीर। अल्लाह ने आपके लिए एक ऐसी तकदीर लिख रखी है जो किसी और के लिए नहीं लिखी। आपके लिए एक खास जिंदगी बनाई गई है। आपके लिए एक ऐसी खुशहाली लिखी गई है जो आपके दिल के आंसुओं को पोंछ देगी। आपके लिए एक ऐसी दौलत तय की गई है जो आपके सपनों को छुएगी। और यह सब आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है, यह अल्लाह की नेमत का नतीजा है। आपकी दौलत, आपके तकवा, आपकी तकदीर आपके रब की ओर से एक तोहफा है। और जब अल्लाह कोई तोहफा, de ese escudo y santuario que nos protege de futuras tormentas y nos acerca al corazón del amor divino, María asegura a sus hijos que no caminan solos. Su inmaculado corazón es un refugio radiante de amor y rebosante de misericordia para cada alma que busca consuelo en los brazos de Dios. Quienes confían en Jesús e invocan su ayuda se encontrarán protegidos,
sin importar cuán feroz sea la tempestad. Como madre devota, intercede incesantemente ante el trono de Dios, aliviando nuestras cargas y dándonos valor cuando nuestras fuerzas empiezan a flaquear. Ella es nuestra defensora, protectora y guía, iluminando el भविष्य है जहां आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह खुद आपके लिए खोल रहा है। आपका यकीन आपकी ताकत है। आपको अपने आप पर भरोसा नहीं करना है, आपको अल्लाह पर भरोसा करना है। आपको अपने दिल में यह यकीन बैठाना है कि जो आसमानों और जमीन को पैदा कर सकता है, वह आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चिंताओं को भी संभाल सकता है। वह आपकी नौकरी के बारे में जानता है, वह आपके बिलों के बारे में जानता है, वह आपके बच्चों के भविष्य के बारे में जानता है, वह आपके हर एक दर्द को जानता है और वह आपके लिए एक ऐसा इंतजाम कर रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। वह आपके लिए एक ऐसी तब्दीली ला रहा है जिसके बाद आपको अपनी तंगी को याद करके हंसी आएगी। आपकी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा है। आपको बस अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया गया, आपको अल्लाह का काम करने के लिए बनाया गया है। आपकी दौलत आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है। आपकी खुशहाली आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए है। आपके पास वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए जरूरत है। चाहे आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, चाहे आप किसी संस्था की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे आप किसी बड़े सपने को साकार करना चाहते हैं, अल्लाह आपके पास वह सारा साधन भेज रहा है। शक को छोड़िए, यकीन को पकड़िए। अगर आप इस वक्त शक में हैं, तो आज ही उस शक को छोड़ दीजिए। अल्लाह आपको बुला रहा है, वह आपको अपने पास बुला रहा है। वह आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है, वह आपको एक नई उम्मीद देना चाहता है। और जब आप ये यकीन कर लेंगे तो आपके जीवन में एक ऐसा करिश्मा होगा जिसे आप अपनी आंखों से देखकर भी नहीं मानेंगे। आपका समय आ गया है। हाँ, आपका समय आ गया है, आपका वक्त आ गया है, आपका मौसम आ गया है। अब आपके लिए कोई बाधा नहीं है, अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है, अब आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। अल्लाह आपके सामने एक नई दुनिया खोल रहा है और आपको बस एक कदम उठाना है, एक यकीन का कदम, एक आस्था का कदम, एक तौबा और दुआ का कदम। और जैसे ही आप यह कदम उठाएंगे, आपकी जिंदगी में वह बरकत आएगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब आपका काम है, 1, इस वीडियो को लाइक करें, 2, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, 3, नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। यह आपके लिए एक शक्ति जगाने वाला कदम होगा। यह आपके अंदर की ऊर्जा को जगाएगा, यह आपके जीवन में बरकत का एक नया दरवाजा खोलेगा। और याद रखिए, आप चुने हुए हैं, आप अल्लाह के चुने हुए हैं। आपको बुलाया गया है, आपको बचाया गया है, आपको तैयार किया जा रहा है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है, अब आपके लिए कोई असफलता नहीं है, अब आपके लिए कोई डर नहीं है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, उसकी बरकत बेअंत है, उसकी रहमत अमर है और उसकी ताकत से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आप को डर, शक और दूसरों की बातों के बीच खोया पाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब अल्लाह आपको बरकत देता है तो ना कोई नजर लगा सकती है, ना कोई बद्दुआ आपके रास्ते में टिक सकती है। ये उसकी अद्भुत रहमत का हिस्सा है जिसे कोई भी छू नहीं सकता। अक्सर लोग अपने डर, अहंकार या गलत फहमी की वजह से आपकी कामयाबी पर नकारात्मक बातें करते हैं। वे आपकी राह में आड़े आने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, उनकी बातें आपकी सच्चाई नहीं लिख सकती। आपकी हकीकत तो अल्लाह के हाथ में है। वह जो लिखता है वही होता है। अगर उसने आपके लिए दौलत लिख दी है तो दुनिया की कोई भी बात आपके भाग्य को बदल नहीं सकती। आपकी कामयाबी न सिर्फ आपके लिए एक निशानी है, बल्कि अल्लाह की वफादारी का भी एक साक्षात प्रमाण है। जब आप ऊपर उठते हैं तो ये ना सिर्फ आपके लिए एक बरकत है, बल्कि ये अल्लाह के जलाल को दिखाने का एक तरीका भी है। यह घोषणा है कि अल्लाह कितना सब कुछ कर सकने वाला है। वह किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है, चाहे वह कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। जैसे जैसे आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं,
आपकी दौलत और खुशहाली उन लोगों की बातों को खामोश कर देती है जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे। आपकी सफलता, आपकी इबादत और आपके यकीन का एक जीता जागता सबूत बन जाती है। अल्लाह की रोजी का असली महत्व तब पता चलता है जब आप किल्लत से निकलकर उसके वादे पर भरोसा करने लगते हैं। ये सिर्फ धन का बढ़ना नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में एक गहरा बदलाव है। अब आप नहीं बस रहे, आप भरपूर जी रहे हैं। आपकी जिंदगी में हर पहलू पर अल्लाह की बरकत झलकने लगती है। माली तरक्की, सेहत, रिश्ते, आपके सपने, सब कुछ। ये फुलनेस एक दिन में नहीं आता, ये आपके यकीन के मजबूत होने के साथ साथ आता है। जैसे जैसे आप अपने ईमान को मजबूत करते हैं, अल्लाह आपके लिए नए नए रास्ते खोलता है। आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। यह सब अल्लाह की मौज है जो उसकी दुनिया में हमेशा होती रहती है। यह फुलनेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। ये तो उस बात पर टिकी है कि अल्लाह आपको वह सब कुछ देगा जिसको आपको वाकई जरूरत है। और जब आप उसके सुकून में रहना सीख जाते हैं तो खौफ या कमी की कोई जगह नहीं बचती। आप हर नए दिन को शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब आपके लिए दौलत की तरफ बढ़ना किसी अंधेरे में कूदने जैसा नहीं है। अब आप अल्लाह के पक्के वादे के साथ चल रहे हैं। आपको हर कदम पर यकीन है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको कोई बुलंदियों के लिए चुना गया है, और यह बुलंदी आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले से मिली है। उन मुश्किलों, नाकामियों और जख्मों को भूल जाइए जिन्हें आपने पहले झेला है। वह आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान तो अल्लाह ने तय की है। जी हाँ, बुलंदियों की राह में इम्तिहान आएंगे, लेकिन अल्लाह का हाथ भी हमेशा आपके साथ होगा। जैसे जैसे आप अपने गुजरे गमों को पीछे छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाएगी। हो सकता है आपने पहले बहुत मशक्कत की हो, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल फतहों से भरा है। अब यह वक्त है उस बुलंदी को कबूल करने का जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर की है। अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की अता की दौलत कभी खत्म नहीं होती, उस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब आप इस वादे को दिल से अपनाते हैं तो ऐसे ही एक बेशुमार खजाने का ताला खुल जाता है। अल्लाह की रहमत किसी इंसानी सीमा में बंधी नहीं है। चाहे वह दौलत हो, जज्बाती सुकून हो या रूहानी मालदारी, वह आपको हर तरीके से मालामाल कर सकता है। आप यूं समझ लीजिए, जैसे समंदर की गहराई को कोई नहीं माप सकता, वैसे ही अल्लाह के रिज़्क की कोई इंतहा नहीं। जब आप अल्लाह के वादे को कबूल कर लेते हैं तो आपकी तरक्की की कोई सीमा नहीं रहती। आज जो बरकत आपके पास है वह बस आगाज है। अल्लाह ने जो खजाना आपके लिए छिपा कर रखा है वह बेहिसाब है। दुनिया कहती है कि सब कुछ सीमित है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम अफराद पर चलता है। ये आपका विरासत है बतौर अल्लाह के बंदे। ये दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। आपकी बेइंतहा बरकत आपके आसपास के लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी। यही अल्लाह चाहता है। इस बरकत में सिर्फ माली दौलत नहीं होती, बल्कि वो सब कुछ शामिल है जो आपको रूहानी, शारीरिक और जज्बाती तौर पर भी दौलतमंद बनाता है। क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई हद नहीं, आपके इम्कानात भी बेइंतहा हो जाते हैं। इस सच्चाई को आज ही थाम लीजिए। देखिए कैसे आपकी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है। जब आप अल्लाह की रिज़्क की रौनक को पूरी तरह से कबूल करते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। आज वही आपकी हकीकत बन जाती है। अल्लाह की रिज़्क सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं है, वह आपको इतना देता है कि आप एक ऊंचे मकसद के साथ जी सके। हम अक्सर खुद को यही सोचकर रोक लेते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन जब आप अल्लाह को बिल्कुल वैसे मान लेते हैं जैसा कि वह है, बेहद अनलिमिटेड, तो आप देखेंगे कि रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। अब आपका भविष्य वैसा बन रहा है जैसा आपने सोचा भी नहीं था। ये अफराद आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपको उस बुलंदी पर ले जाने के लिए है जहां आप दूसरों के लिए भी रहनुमा बन सके। जब आप समझ जाते हैं कि अल्लाह कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता, तो आप खुद को बेकार की मेहनत और थकान से बचा लेते हैं। अब आप उस पर भरोसा करके इत्मीनान में जीते हैं। आपका काम
सिर्फ उसके हुक्म के आगे सर झुकाना है, क्योंकि वह बहुत बेहतर जानता है कि आपको कब, क्या और कितना चाहिए। ये जिंदगी खुशियों और अजूबों से भरी हुई है। ऐसी जिंदगी जहां हर मोड़ पर आपको एहसास होता है कि मैं तेरे इतना करीब हूं कि तेरी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाई देती है। बस तू एक बार मुझे दिल से पुकार। अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है, तो जान लो वह अल्लाह है, बिना हिसाब मांगे तुम्हें प्यार करने वाला। वह अल्लाह है जो तुम्हें हर नजर से बचाता है, तुम्हारी हर आफत से रखवाली करता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गम, तुम्हारी खामोशी भी उसे समझ आती है। बस तुम उसकी तरफ लौटो। बहुत कुछ तुमने सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन याद रखो अल्लाह ने तुम्हें बदलने की इजाजत दे दी है। जिस दिन तुमने दिल से कहा रब्बी अगर ली मेरे रब मुझे माफ कर दे, उसी दिन से उसने तुम्हारी ओर लौटाया। और अब भी देर नहीं हुई। एक सच्ची पुकार से, एक खामोश दुआ से तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तुम अल्लाह से जुड़ जाओ। I'm very sorry for any disruption this may cause. Please let me know if there's anything I can do to help resolve the situation smoothly and quickly. Your satisfaction is important to us, and we're here to support you. Thank you for your understanding. अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। तो सोचो कि जो इतना कुछ दे रहा है, क्या वह बेजुबानी सब कुछ उसने सुन लिया है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि उस अल्लाह को अपना मान लो, जिसने बिना तुमसे कुछ मांगे तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारे फेफड़ों में हवा कौन डालता है, तुम्हारी आंखों में रोशनी कौन रखता है, तुम्हारे दिल की धड़कन को हर सेकंड कौन चलाता है? क्या किसी इंसान ने? नहीं, वो सब तुम्हारा रब हर पल कर रहा है। और जब ऐसा मेहरबान रब तुमसे कहता है वल्लाह तो सहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। तो सोचो कि जो इतना कुछ दे रहा है, क्या वह I'm very sorry, I can't assist with that request. जो न दवा दे सकती है न दुनिया, सिर्फ दुआ देती है। जब तुम दिल से कहते हो बस तेरा बनना चाहता हूं, तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। फिर वह फरिश्तों से कहता है देखो मेरे बंदे ने मेरी याद से अपना दिन शुरू किया है, अब मैं उसके हर काम में बरकत डालूंगा। जब तुम कुरान की तिलावत में डूबते हो तो हर लफ्ज से तुम्हारे दिल पर रहमत उतरती है। तुम्हारी परेशानियां खुद ब खुद हल होती जाती हैं। कभी महसूस किया है वह सुकून, वह ठंडक वजू के पानी से दिल तक उतरती है? वह इसलिए होती है कि तुम उस रब से जुड़ रहे होते हो जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। और फिर जब तुम अल्लाह से कहते हो दुनिया तुझे गिराएगी, लोग तुझे तोड़ेंगे, रिश्ते तुझे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रब तुझे संभालेगा। वह तुम्हारे हिस्से की रहमतें बचा कर रखेगा, तुम्हारी दुआओं को वक्त पर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, या तो तुम्हारी भलाई देखकर तुरंत, या तुम्हारे लिए बेहतर समय पर, या फिर आखिरत में ऐसा इनाम देगा जिसे देखकर तुम कहोगे काश मेरी सारी दुआएं यहां ही कबूल हो जाती। तो ए अल्लाह के बंदे, अब आगे का हर कदम उसकी तरफ उठाओ, हर दर्द, हर तकलीफ को उसकी रहमत के सौदे। La brújula que nos guiará en esta era de imprevisibilidad. Amados, estamos llamados a fortalecer nuestra fe, a renovar nuestro compromiso con la oración y a buscar la reconciliación con nuestro Señor. Estos mensajes divinos nos recuerdan que ahora es el momento de preparar nuestros corazones y almas. La urgencia de esta misión es innegable. La acción debe ir seguida de la convicción. La fe es el fundamento sobre el que nos mantendremos firmes durante estos tiempos turbulentos. Es a través de la confianza inquebrantable en Dios que encontramos fuerza y resistencia. Por lo tanto, la oración se vuelve esencial. रुकावट बन जाते हैं। मेरी रहमत किसी जादू की तरह नहीं है। यह एक रूहानी नूर है जो उन्हीं दिलों में उतरता है जो गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, जो सच्चाई और इंसाफ से चलते हैं, जो माफ करना जानते हैं, जो शुक्र अदा करना जानते हैं। जैसे बारिश सिर्फ उस जमीन को फायदा देती है जो उसे सोखने के लिए तैयार हो, वैसे ही मेरी रहमत भी उसी दिल में असर करती है
जो तौबा और तकवा से नरम हो चुका हो। बच्चे, जब तू अपनी जीत का श्रेय खुद को देता है और अपने रब को भूल,